आखिरकार हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? देखिए, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि मान लीजिए जैसे एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जाए, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब आपको पता होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो बड़ा ही अनस्टेबल होते हैं, तो उनके न्यूक्लियस में हमेशा डिकम्पोजिशन होता है। जब न्यूक्लियस में डिकम्पोजिशन होगा तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रेज निकलते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो मान लीजिए मैं कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेता हूँ जैसे यूरेनियम, और मान लेते हैं कि यूरेनियम का लाइफ टाइम है 365 दिन। तो अगर हम 1 किलो यूरेनियम लेंगे तो ठीक 365 दिन बाद वो यूरेनियम कितना बचेगा? आधा किलो। इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। यानी जितने समय में कोई भी रिएक्टेंट अपने कंसंट्रेशन का आधा बचेगा वो उसका क्या होगा? हाफ लाइफ टाइम होगा। कोई भी रिएक्टेंट जितने समय में अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा बचता है वही उसका हाफ लाइफ टाइम यानी अर्ध आयु काल कहलाता है। अब इसी लैंग्वेज को हम लोग लिख लेंगे और इसका एक छोटा सा फार्मूला है डिराइव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग हाफ लाइफ टाइम। आखिरकार हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? यहाँ पे केमिकल काइनेटिक में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। हाफ लाइफ टाइम, इसको कहते हैं अर्ध आयु काल। अब आखिरकार अर्ध आयु काल क्या होता है? तो देखिए, जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे उसका अर्ध आयु काल कहते हैं। ये हो गया, यानी जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे उसका अर्धायु काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मैं यूरेनियम लेता हूँ। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। यूरेनियम एक हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं कि इसका लाइफ टाइम कितना है? इसका लाइफ टाइम है 365 दिन। तो इसका लाइफ टाइम मान लिया कि 365 दिन है। तो अब मान लीजिए हम 1 किलो यूरेनियम लेते हैं, 1 kg यूरेनियम, तो ठीक 365 दिन बाद ये कितना बचेगा? 500। जस्ट अपने पहले वाले कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ये होता है अर्धायु काल। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ टू दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, ये वही बात लिखा गया है कि जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है वो उसका अर्धायु काल कहलाता है। अब देखिए, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो उससे पहले आप देखिए कि आप बताइए कि आपको फर्स्ट ऑर्डर का जब डेरिवेशन कराया गया था तो लास्ट में एक छोटा सा फार्मूला डिराइव किया था। वो फार्मूला क्या आपको याद है? फार्मूला यही था, K = 2.303 अपान में T, फिर log 10 A अपान में A-x। ये आपका फार्मूला था। यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग था। तो अब यहाँ पे देखिए कि हाफ लाइफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या क्या हमारा हाफ होगा जरा देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो A है, A तो एज इट इज रहेगा A के फॉर्म में,
अब ये जो कंसंट्रेशन हमारा चेंज हुआ था इसी को हमको हाफ करना है, तो हमारा a माइनस एक्स था तो इसको हम लोग हाफ करेंगे तो लिखेंगे a/2। उसके बाद t हमारा है तो t जो हमारा था ये भी देखिए यहाँ पे 365 दिन था, तो 365 दिन बाद मतलब आधा बचा, तो हम लोग टाइम को भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो टी को भी हाफ कर देंगे। या तो टी को ऐसे हाफ कर दें या तो टी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो वैल्यू आपका लिखा गया है यहाँ पे, ये जो इतना वैल्यू आपका लिखा गया है, इस वैल्यू को, इस समीकरण को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट करिए, यानी दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए पुट करते हैं, चलिए क्या लिखा गया, के लिख दिया गया, आगे इक्वल टू का साइन लगा, वो भी लगा, फिर क्या लिखा गया है 2.303 अपान में। अब टी था तो टी की जगह हमको क्या लिखना है, टी हाफ, चलिए टी हाफ लिखते हैं, टी हाफ। आगे क्या है log 10। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ए लिखा गया है, अब आप उस ए को एज इट इज लिखिए, ए हो गया। अब नीचे क्या है a माइनस एक्स, तो ए की जगह, a माइनस एक्स की जगह क्या है a/2, अब इसको लिखिए a/2, बस इतना करना था। और यहाँ पे log 10 है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए a से a कैंसिल, तो a से a कैंसिल तो क्या होगा, k इक्वल टू 2.303, फिर t हाफ, इतना आपको क्लियर होगा। आगे यहाँ पे है log 10, अब ये तो कट गया, ये 2 चला जाएगा पावर में, यानी अब हमको क्या चाहिए, log 2 का वैल्यू चाहिए। तो आप ज़रा देखिएगा, जो log 2 होता है, log 2 इसका वैल्यू क्या होता है 0.3010, ये log 2 का वैल्यू होता है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिखिए, तो क्या होगा k इक्वल टू 2.303, अब इसको लिखते हैं इंटू 0.3010 अपान में टी हाफ, ये हो गया। तो अब अगर इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो k इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपान में टी हाफ, ये आपका फाइनल इक्वेशन बना। अब यहाँ पे इसी को हम लोग ऐसे चेंज भी कर सकते थे कि इसको यहाँ लिख लें, तो हमारा क्या हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान में k, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ये देखिए आपका था, तो कुछ करना नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें चेंज करना था, वैल्यू को पुट करना था, बाकी एज इट इज पूरा का पूरा ये हो जाता आसानी से। तो ये हमारा था टोटल अर्धायुकाल यानी हाफ लाइफ टाइम।